हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो के अंदर हम यार डॉम मैनिपुलेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको डॉम के सारे मेथड्स, सारी प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया था और उस वीडियो के अंदर मैंने दो प्रोजेक्ट्स आपको बताए थे। एक प्रोजेक्ट था हमारा लाइट बल्ब वाला और दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा कोर्स पेज वाला। दोनों प्रोजेक्ट हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं हम उस लाइट बल्ब वाले प्रोजेक्ट से। अब यार एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये जो डॉम मैनिपुलेशन की जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये आपके आगे जाकर ज़्यादा काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यार आज के ज़माने में यार बहुत सारी नई नई फ्रेमवर्क्स आ चुकी है और इन फ्रेमवर्क्स की मदद से हम ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डॉम मैनिपुलेशन की बात करो तो यार हम इस सेम चीज़ को jQuery की मदद से काफ़ी ईजीली कर सकते हैं। इसीलिए हम डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ बहुत कम करते हैं। अब आप बोलोगे यार अगर हम यूज़ नहीं करते हैं इतना तो क्यों सीखना, हमें क्या ज़रूरत है इसकी सीखने की? तो यार ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है और इससे आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि यार क्या चीज़ें हमको इनबिल्ट मिलती है। जो फ्रेमवर्क्स है वो हमको बाहर से डाउनलोड करके हमको इंजेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये जो डॉम मैनिपुलेशन है ये हमको इनबिल्ट मिलता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि डॉम मैनिपुलेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि यार ये जितनी भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना छोटे छोटे, इनमें आप डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। मैं भी नहीं करने वाला हूँ और आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। वो UI UX का काम होता है, उसके बारे में हम कभी और डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मेन फंक्शनैलिटी पर फोकस करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं डॉम की, जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर फंक्शनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि डिज़ाइन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने VS कोड खोल रखा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना देते हैं फटाफट से, है ना। नाम मैं रखता हूँ लेक्चर 32। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। नाम हम रखते हैं इस फाइल का हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में, लाइट के बारे में, तो light.html, है ना। और इसके अंदर हम एक बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया। अब हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्विच बल्ब, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बेसिक से प्रोजेक्ट के अंदर हमको एक बटन चाहिएगा जिस पर आप क्लिक कर रहे होंगे तो आपकी इमेज जो है वो चेंज होगी। एक तो ऑन वाली इमेज और एक ऑफ वाली इमेज। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑन ऑफ ये हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको इसके लिए एक बटन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक बटन बना दिया। यहाँ पे हमने लिखा उसकी पहली स्टेट होगी टर्न ऑन, ठीक है। तो जो बेसिक स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है, वो आपकी होगी ऑफ, मतलब बल्ब ऑफ पड़ा होगा और नीचे बटन होगा जो कहेगा टर्न ऑन। ओके, तो बल्ब को भी हमको लगाना होगा। यहाँ पे इमेज लगाते हैं और इमेज यार ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आप यार गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो और आपको यहाँ पे लगानी है। तो इमेज हम लगाते हैं यहाँ पर और इमेज को मैं एक फोल्डर में रख देता हूँ। जब भी आप चीज़ें गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड करो तो अपने एसेट्स का एक नया फोल्डर बना के रखो जिसमें आप अपनी सारी इमेजेस, सारे जितने भी एसेट्स है वो आपको रखने चाहिए। कैटेगराइज करना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस इमेज को पेस्ट किया या फिर हम क्या करते हैं, इसको रिवील फोल्डर करते हैं और यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। हाँ जी, ये हमारी इमेज आ चुकी है। तो अब मैंने क्या बोला था, ऑफ वाली इमेज हमको पहले बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी। तो इमेज स्लैश बल्ब ऑफ, ठीक है। सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं और आउटपुट के लिए यहाँ पर हमको गो लाइव पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया अब आप देख सकते हो यार आउटपुट जो है वो हमारा आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा कलर जो है वो अभी भी वाइट है। तो स्टाइल लिखेंगे हम स्टाइल में क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है, लेकिन अभी भी यार हमारी जो इमेज है वो साइड में पड़ी है। तो इसको सेंटर करना है। तो सेंटर कैसे करते हैं, यार सेंटर करना तो मुझे नहीं आता। अब यार सारी CSS आपको खुद से पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, CSS टू सेंटर इमेज। और जैसे ही मैं इसको गूगल पे डालूंगा आप देख सकते हैं यार बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम एक रिजल्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं।
अब यार ये चीज़ें मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आपको यार इतनी फास्ट नहीं करनी है। मैंने ऑलरेडी ये बहुत बार किया हुआ है इमेज सेंटर का काम, तो आपको हमेशा कोड को पहले पढ़ना है, देखना है वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो जैसे कि डिस्प्ले ब्लॉक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज किया जा रहा है, फिर मार्जिन राइट और लेफ्ट को चेंज किया जा रहा है, और साथ में विड्थ को भी चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इससे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो क्लास लिखिए और उसके बाद में लिखिए सेंटर। ठीक है, अब इसको करते हैं बंद, और ये हो चुका है सेंटर। और यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इसकी विड्थ आई गेस, तो मैं इसको कर देता हूँ, हटा ही देते हैं हम इसको। अब यहाँ पे सेंटर भी है, विड्थ भी है। अब मैंने क्या कब बोला था आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कि विड्थ क्या करता है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि ये जूम इन क्यों हुआ है। क्योंकि मुझे पता था विड्थ से बेसिकली हमारी चौड़ाई जो है बढ़ रही है, तो वो जैसे ही हम उसको हटाएंगे तो कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार आपको पता होना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। आपको याद हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको भी हमको सेंटर करना है। तो क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सेंटर, सेव किया, ये भी आ गया सेंटर में। अब इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। हालांकि हमको स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट फिर भी हम एक बटन नाम की क्लास दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बटन, और फिर यहाँ पे आपको डॉट लगाना होगा, और फिर हमको यहाँ चेंज करना था पैडिंग, और कितनी दूँ मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। एक बार देखते हैं कैसे लग रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 50 दे देते हैं, अभी भी ज़्यादा है तो 20 दे देते हैं, और अब ठीक ठाक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर हम कर देते हैं इसका ग्रीन। ठीक है, अब आप देख सकते हो यार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमने कलर चेंज कर दिया, तो इस वजह से हमको खाली टेक्स्ट कलर चेंज हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, तो अब हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। यार यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमको स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तक जो भी हमने किया वो स्टाइलिंग में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्लिक करने पर क्या होगा और कैसे होगा। तो आपको पता ही होगा हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, इवेंट का यूज़ करने वाले हैं। और इवेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट की मदद से। यहाँ पर इवेंट लिसनर भी हम डाल सकते हैं, डालना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है आप इवेंट लिसनर का यूज करो। तो क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट टैग खोलते हैं, फटाफट से हमारी जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको इवेंट लिसनर डालना होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जहाँ पे भी आप यहाँ पर बटन लगाने वाले हो। तो बेसिकली ऑन क्लिक यहाँ पर इसके अंदर डालना है, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। अब क्या ये सही सिंटैक्स है? नहीं, यहाँ पर यार आपको उस पर्टिकुलर बटन पर ही उस इवेंट लिसनर को ऐड करना होगा। तो एक आईडी दे देते हैं, और आईडी में मैं लिख रहा हूँ टॉगल बटन। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, आईडी को हम देने के बाद क्या करते हैं, आईडी को सेलेक्ट करते हैं। किस सेलेक्टर से? गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ रखी थी, तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही है तो फटाफट से यार पिछला वीडियो ध्यान से देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। क्योंकि ये जो बेसिक सी चीज़ें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास, ये सब आपको याद होनी ज़रूरी है। और अगर आपको याद नहीं हो रही तो धीरे धीरे वेट प्रैक्टिस आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फटाफट से एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हम रखते हैं बटन, और इसके अंदर हम गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट होता है, मैं भी भूल जाता हूँ, देखो, है ना। तो कोई बात नहीं यार, जितनी ज़्यादा बार आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगी। तो मतलब प्रैक्टिस करो और आपको परफेक्शन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा टॉगल बटन, और ये हमारे पास बटन आ चुका है। अब इस बटन के अंदर ऐड इवेंट लिसनर आपको करना है, और लिसनर कौन सा होने वाला है? लिसनर होने वाला है हमारा क्लिक। तो बेसिकली इवेंट कौन सा होने वाला है? क्लिक। तो क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन चलेगा जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और फंक्शन का नाम भी है टॉगल बल्ब। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा यहाँ से, और हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कॉल होगा तो ये कुछ करेगा। तो क्या करेगा ये बेसिकली यार उस इमेज को चेंज करेगा, फ्लिप करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा बल्ब, और
इसके अंदर यार हम क्या पास करने वाले हैं, हम यार इवेंट पास करने वाले हैं। इवेंट क्या होता है, तो यार हर इवेंट के पास, मतलब हर इवेंट लिसनर के पास एक इवेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर हम पास कर रहे होते हैं, एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कि हम पास करते हैं, और उसकी मदद से हमको उस इवेंट के बारे में पता चलता है जहाँ से भी वो आया है, उसका ओरिजिन क्या है और वो क्या मतलब चीज़ें करना चाहता है, बेसिकली ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ई लिखता हूँ। बेसिकली आप इवेंट आर्ग्यूमेंट को ई या इवेंट किसी भी नाम से ले सकते हो, मोस्टली हम ई ही लिखते हैं। एक बार कंसोल करवा के देख लेते हैं क्या ये चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। console.log और यहाँ पर हम ई लिखते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और कंसोल में देखते हैं, आप देख सकते हो यार हमारा इवेंट आ चुका है, पॉइंटर इवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको इमेज चेंज करनी है जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको सिर्फ इमेज ही चेंज करनी होगी? नहीं, साथ में आपको इस बटन का जो टेक्स्ट है उसे भी चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये बटन ऑन है या ऑफ है? हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम बिना पता लगाए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर दो ही चीजें होने वाली है, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। लेकिन अगर हम पता लगाए तो हमारा कोड काफी बेटर होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार हम बिना किसी यहाँ पर चेक के ही एक बार ऐसे ही लगा के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने टर्न ऑन पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, हमारी जो इमेज है वो चेंज होनी चाहिए। तो इमेज को हमको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम इमेज में जाते हैं, लिखते हैं बल्ब, सॉरी हमको आईडी लिखनी है, तो आईडी में लिखते हैं बल्ब, और फिर अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे हमने लिखा बल्ब और यहाँ पे भी लिखा बल्ब। तो बेसिकली बल्ब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इस बल्ब के अंदर एक सोर्स है, उसको मेरे को चेंज करना है। तो सिंपली जैसे ही आप इस पे टॉगल पे क्लिक करते हो तब ये सोर्स जो है वो चेंज हो रहा होगा। बस इतना सा ही काम था हमारा। जैसे ही हम सोर्स चेंज करेंगे हमारा सारा काम हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ऑफ की जगह लिख देता हूँ ऑन। चेक करते हैं क्या ये चल रहा है। लेट्स सी, देखो बल्ब चल गया, बहुत आसान। अब जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा तो क्योंकि यार वो टॉगल ही हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसको स्विच कर देगा। ठीक है, लेकिन अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि पहले ये ऑन था या ऑफ था? अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही होगी जिससे आप पता लगा सकते हो। एक तो ये जो टेक्स्ट है, और दूसरा ये जो हमारा सोर्स है जो SRC के अंदर लिखा हुआ है ये। अब इन दोनों के अंदर आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे बटन में लिखा हुआ है टर्न ऑन तो हम कर देंगे इसको टर्न ऑफ, अगर हमारे इस सोर्स के अंदर लिखा होगा बल्ब ऑन तो हम कर देंगे उसे ऑफ। ठीक है, ये तरीका होगा हमारा इसको चेंज करने का। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इवेंट डॉट करंट एलिमेंट, या फिर आप क्या कीजिए, आप इस बटन के अंदर ही चेक कर लीजिए। तो बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, है ना। टेक्स्ट कंटेंट का आप हम यूज करते हैं जब भी हमको टेक्स्ट पता लगाना होता है, और इसके अंदर क्या है वो चेक करने के लिए आपको एक फंक्शन का यूज करना होगा जो कि है इंक्लूड्स। तो हर स्ट्रिंग के साथ में आपको एक फंक्शन मिलता है, अगर आपको याद हो तो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नहीं याद तो एक बार देख लेते हैं, मेरे को भी ज्यादा याद नहीं है वैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, जैसे आप स्ट्रिंग के आगे डॉट इंक्लूड्स लिखोगे और फिर उस बेसिकली स्ट्रिंग को पास करोगे तो वो चेक कर देगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपल पर्पस होता है इसका। तो क्या करेंगे, हम इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर डॉट इंक्लूड्स ऑन है या नहीं। तो अगर ये ऑन है तो ये यहाँ पर ऑफ को कर देगा, या हमारा जो सोर्स है वो चेंज करके ऑफ कर देगा। ठीक है, और साथ में ये क्या करेगा, ये इस टेक्स्ट कंटेंट को भी चेंज कर देगा और ऑफ कर देगा। कैसे, तो यहाँ पर जैसे कि टर्न ऑन लिखा हुआ है तो ये अब हो जाएगा टर्न ऑफ। ठीक है, तो अब सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करते हैं। यार यहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन नहीं डाली है। तो पहले यहाँ पर एल्स डालते हैं, और एल्स में हम इसका जस्ट ऑपोजिट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो जो टेक्स्ट का स्टेट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बल्ब जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फटाफट से यार बल्ब को यहाँ पर करते हैं ऑन, और अब देखते हैं क्या ये चल रहा है। आप देख सकते हो यार ये चल रहा है। जैसे ही मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। ऑन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो
करना क्या है, हमको इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, सेव करना है। और अब आप देख सकते हो ऑन पे क्लिक किया तो बटन, तो हमारा बल्ब है वो ऑन हो गया। ऑफ पे क्लिक किया तो बल्ब ऑफ हो गया। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, है ना काफी इजी। कितना छोटा सा कोड हमने लिखा है और हमने यहाँ पर एक मस्त सी चीज बनाई है जिससे हमारा बल्ब जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है। हालांकि इसका कोई पर्पज नहीं है, आपको ये करने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपने एक बहुत ही शानदार सी चीज सीखी है जो कि इवेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं हम दूसरा प्रोजेक्ट बना के, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम बेसिकली हमारे कोर्सेज का एक पेज बनाएंगे जिसमें हम कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, साथ में उसका टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्रड ऑपरेशंस। C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। क्रड ऑपरेशंस हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो इसको फटाफट से मैं बंद कर देता हूँ, नया हम फाइल बनाते हैं। मैं इसका रखने वाला हूँ courses.html, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब भी एक नई फाइल बनाते हैं HTML की, एक बॉयलरप्लेट कोड होता है, उसमें टाइटल हम दे देते हैं इसका ऐड कोर्स पेज, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम बहुत सारी स्टाइलिंग नहीं लगाने वाले, लेकिन कुछ बेसिक स्टाइलिंग हो तो हमारी वेबसाइट सुंदर दिखेगी। और क्योंकि यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को होस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत सुंदरता होनी चाहिए ताकि अगर हम लोगों को अभी दिखाए तो थोड़ा बहुत सही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और बूटस्ट्रैप आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी getbootstrap.com खुल चुकी है, तो इसमें गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कीजिए और CSS के अंदर आपको जो CSS का कोड है वो कॉपी करना है। सिंपली हमारा यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ये हमारी बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, तो बूटस्ट्रैप के अंदर से बेसिकली पहले तो मैं एक कंपोनेंट उठा लेता हूँ एज इट इज, जो कि है हमारा नेवर। आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, मैंने पहले चेंज किया था, बट क्योंकि यार हमारा जो वीडियो है वो फंक्शनैलिटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो हम यार इसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसे यार बेसिकली आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट को आप ध्यान से करना, यहाँ पर हेडर टैग के अंदर आप इसको पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको कोर्सेज लिखना है और अब आप देख सकते हो आउटपुट जो है वो आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसका अभी भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्राइमरी, और ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अब सही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कलर है वो डार्क है और यहाँ पर हमने लाइट दे रखा है। लाइट मतलब बेसिकली इसका बैकग्राउंड अगर लाइट हो तो हमको यहाँ पे लिखना होता है लाइट, और अगर बैकग्राउंड जो है जैसे कि अभी डार्क है तो हमको यहाँ लिखना होता है डार्क, ठीक है। और अब जो हमारा टेक्स्ट है वो एकदम सही हो चुका है। आप चाहो तो आप इस लिंक को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं लग रही है तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। नीचे जाते हैं और एक मेन टैग खोलते हैं। अब इस मेन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक वो इनपुट जो टैग है जिसके मदद से हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट आने वाले हैं, जो बेसिकली लिस्ट में हमारे अलग अलग चैप्टर्स आने वाले हैं, उनको हम बना लेते हैं और फिर बाद में हम फंक्शनैलिटी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक लिस्ट आइटम का यूज कर लेते हैं और उससे पहले हम एक फॉर्म का इनपुट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनपुट ग्रुप पे गया और एक ऐसा इनपुट ढूंढते हैं जिसके अंदर हमको इनपुट के साथ में बटन मिल जाए, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो इनपुट है उसमें साथ में हमको बटन भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको सिंपली और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो यार आउटपुट बहुत, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन नहीं है उसके अंदर, कोई भी पैडिंग नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, थोड़ी सी मार्जिन देनी होगी। तो इसको सबसे पहले एक कंटेनर में रैप कर लेते हैं। कंटेनर में क्यों रैप कर रहे हो भैया? यार कंटेनर में अगर हम रैप नहीं करेंगे तो वो जो मार्जिन और पैडिंग है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और साथ में यार ये कंपोनेंट है बेसिकली अलग से, तो उसे कंटेनर में डालना एक काफी सही बात रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटेनर लिखते हैं और उसके अंदर इसको रैप कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं यार मार्जिन जो है वो आ चुकी है साइड में, लेकिन टॉप पे नहीं है। यहाँ पर हम सिंपली MT5, या MT का मतलब होता है मार्जिन टॉप, तो और साइड में नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। तो मार्जिन टॉप 5 दिया है जो कि मैक्स नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर टॉप में हमारी मार्जिन जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं और ऐड करूं तो कोई एक लिस्ट में आइटम ऐड होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है। तो पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, है ना। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं यार, डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं,
सिंपली यहाँ पर आप जाओ बूटस्ट्रैप में, लिस्ट सर्च करो, आपको यहाँ पे देख सकते हो यार बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। सिंपली मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। और अब आप देख सकते हो यार फिर से वो भी बहुत बड़ा आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो यार पहले तो हमको इसको इसी कंटेनर में डालना था, तो अब हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ा सही आएगा, है ना? वो जो मार्जिन है वो आ चुकी है। लेकिन यार अभी भी आप देखो तो ये सारी चीजें पूरी यहाँ पर हमारी जो स्पेस है वो ले रही है। लेकिन हमको चाहिए कि यार हमको एकदम फोकस इतना सा के अंदर दिख जाए, और क्योंकि हमारे जो आइटम्स है वो भी छोटे छोटे ही होने वाले हैं। चैप्टर के नाम कितने होते हैं? थोड़े थोड़े से होते हैं ना, तो हमको बहुत छोटी सी जगह के अंदर ये सारी चीजें चाहिए। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉल 9 का। ठीक है, तो बेसिकली यार आप कॉलम की साइजिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और इसमें मैंने 9 यूज किया तो ये बड़ा लग रहा है। 6 करके देखते हैं। हाँ, अब ये काफी बेटर है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो एक्सेस आइटम्स है उनको हम रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पर प्लेस होल्डर और बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम है कोर्स, सॉरी चैप्टर नेम। ठीक है, और इसका नाम है ऐड, और साथ में इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ SUCESS। ठीक है, और अब आप बोलोगे यार यहाँ पर कलर कैसे पता चला आपको? तो फिर से बता दूं यार, बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आप कलर लिखोगे तो जितने भी कलर्स है वो आपको दिख जाएंगे, और ये इसका कोड है। तो सक्सेस ग्रीन कलर का कोड था जो कि मैंने वहां पे यूज किया। ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी आप कैसे ऐड करोगे? तो जैसा कि आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इवेंट्स का यूज करके। तो यहाँ पर भी हम इवेंट्स का यूज कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट को, ऐड के अंदर बेसिकली हम एक इवेंट डालेंगे, और कौन सा इवेंट होने वाला है वो? ऑन क्लिक। ठीक है, तो इवेंट कैसे डालते हैं पहले तो यार याद कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप पर्टिकुलर उस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करोगे, फिर उसमें आप ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करोगे और उस इवेंट को ऐड कर लोगे। बहुत ही सिंपल है। तो फटाफट से ऐड बटन को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नाम में रख देता हूँ आईडी का ऐड बटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब आप चाहो तो डायरेक्टली ऐड बटन लिख के भी उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड तरीका कुछ और है जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को खोल देते हैं, और आप चाहो तो एक अलग से फाइल बना के उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, और उसको फिर आप लिंक कर देना सोर्स से। कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट बहुत छोटी होने वाली, इसलिए मैं इसी फाइल में रख रहा हूँ। ठीक है, अब एक नया वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ऐड बटन, और फिर हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, उसकी आईडी जो कि है ऐड बटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बटन जो है वो आ चुका है। तो अब हम इसमें इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ऐड इवेंट लिस्नर, और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इवेंट का नाम। तो ऑन क्लिक है तो यहाँ पर हम क्लिक लिखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग में इसको पास करिएगा, और फिर हमारा जो फंक्शन है जो कि उस क्लिक पर काम करने वाला है हम वो लिखेंगे। फंक्शन कौन सा होने वाला है? हमने कोई फंक्शन यार अभी तक नहीं बनाया, तो अब बनाएंगे, लेकिन नाम क्या रखते हैं? नाम हम रखेंगे यार, हमको क्या काम करना है, ऐड करवाना है चैप्टर का नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड चैप्टर। बहुत ही सिंपल है ना, और ये हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन बना भी लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ऐड चैप्टर, और अब हम इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। अब यार आप देख सकते हो यार, ऊपर हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, लेकिन एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इवेंट नाम का, तो उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई लिख सकते हो, या फिर आप इवेंट या कुछ भी आपको जो भी आर्ग्यूमेंट का नाम देना है आप वो लिख दीजिए। वो एज अ पैरामीटर वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जनरली हम ई या इवेंट का यूज करते हैं, तो मैं ई लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार कंसोल लॉग करके भी देख लेते हैं यार, जितना भी कोड हमने लिखा है क्या वो सही चल भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग किया, ये हमने खोला कंसोल, और अब हम ऐड पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो यार इवेंट हमारा आ रहा है। अब इस इवेंट के अंदर हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जैसे ही हमारा ऐड बटन क्लिक हो तब आपको इस आइटम के नीचे एक नया आइटम ऐड करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? तो यार बेसिकली यहाँ पर
जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे उस टेक्स्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और फिर ये एलिमेंट आपको क्रिएट करना है, आपको मेथड्स तो पता ही है, और फिर उसमें ऐड करके इसको यहाँ पर इस डॉम में ऐड करना है। तो अब आप बोलोगे यार ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मेरे को कोड कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है, कब लिखना है। तो यार जब भी आपके पास में एक बड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको लॉजिक दिमाग में बिल्ड करना होता है पहले, उससे पहले कि आप उसे इंप्लीमेंट करो। और वो कैसे कर सकते हैं, तो यार एक प्रॉब्लम को आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और सबसे पहला वाला सबसे छोटा स्टेप है उसको आप सबसे पहले कीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस टेक्स्ट को जो कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम उसे आप ग्रैब करो। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो ऑन क्लिक पे फंक्शन हमारा बन चुका है, मतलब अब हमको सिर्फ यहाँ से इस टेक्स्ट को ग्रैब करना है। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं जो कि है बेसिकली हमारे पास इस बटन की एक्सेस तो है ही है, और ये टेक्स्ट कहाँ आने वाला है, ये इस बटन के जस्ट बाजू वाले एलिमेंट में आने वाला है जो कि इसका सिबलिंग है, प्रीवियस सिबलिंग है। ठीक है, तो अब हम इसको यहां से प्रीवियस सिबलिंग पे जाएंगे और इसका टेक्स्ट ले लेंगे। करके दिखाते हैं एक बार कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और सबसे पहले तो हम उस बटन को सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पे हमको इस इवेंट के द्वारा मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड करंट बटन, ठीक है, इज इक्वल टू ई जो कि हमारा इवेंट है डॉट करंट एलिमेंट। हर इवेंट के साथ में उसका करंट एलिमेंट आपको मिलता है जो कि यहाँ पर जैसे कि बटन है तो बटन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट टारगेट। अब यहाँ पर हमने जैसे करंट टारगेट लिखा, ये हमको एलिमेंट मिल गया। ठीक है, और फिर आपको ये जैसी करंट बटन मिल गया, अब आप इसका प्रीवियस एलिमेंट जो कि इसका इनपुट है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा करंट इनपुट, और फिर हम क्या करेंगे करंट बटन से हम उसके प्रीवियस सिबलिंग को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीवियस एलिमेंट। अब एलिमेंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यार बीच में टेक्स्ट नोड भी हो सकते हैं लेकिन हमको नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। और अब हमारा जो करंट इनपुट है वो आ चुका है, तो अब हमको इसकी वैल्यू जो है उसको एक्सेस करना है। यहाँ पर हमारा मेन जो ग्रैब वाली चीज है वो आ रही है, तो फटाफट से हम इसको कंसोल लॉग से देखते हैं यार क्या ये सही चल रहा है या नहीं। करंट इनपुट को हम यहाँ पर लिखते हैं और डॉट लगा के क्या करेंगे, हम वैल्यू चेक करेंगे इसकी। सेव करते हैं और यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड की दबाया, आप देख सकते हो यार हमारा आउटपुट जो है वो एकदम सही आ रहा है। सेम वैल्यू जो हम वहां पे लिख रहे हैं वो हमारी यहाँ पे आ गई, मतलब पहला स्टेप जो है जो कि ग्रैब करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो हमारा एलिमेंट आपको दिख रहा है ना नीचे एन आइटम, पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1। ठीक है, अब चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली इस लिस्ट का ही एक आइटम होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही एक आइटम होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एलिमेंट बनाएंगे। अब एलिमेंट बनाने के बहुत तरीके होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, क्रिएट एलिमेंट, इनर एचटीएमएल, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज का यूज करो, काम हमारा हो जाना चाहिए, आपको इतना मतलब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर हम उसकी मदद से एक एलिमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू li, क्योंकि हम एक li एलिमेंट बनाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये li एलिमेंट है जो कि हमको बनाना है। तो आप सिंपली इसको ऐसी कॉपी करके इनर एचटीएमएल का यूज करके भी बना सकते हो, लेकिन हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है बेसिकली एक मेथड को यूज कर लेना, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारा जो एलिमेंट है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट एलिमेंट, डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद आपको उस li जो भी हमारा टैग है उसका नाम पास करना है। फिर हम क्या करेंगे, हम न्यू li के अंदर क्या करने वाले हैं, न्यू li के अंदर हम क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि उसकी स्टाइलिंग सही से हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और फिर हम यहाँ पर पास कर लेंगे उसका नाम, जो भी क्लास का नाम हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर लिस्ट आइटम है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, क्लास का नाम आ गया, मतलब ये पूरी हमारी li बन चुकी है, लेकिन चैप्टर 1 जो नेम है वो ऐड नहीं हुआ। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम न्यू li में क्या करेंगे, वैल्यू नहीं, टेक्स्ट
टेक्स्ट कंटेंट जो है उसको चेंज करेंगे। क्या रखेंगे? जो भी हमारी करंट इनपुट की वैल्यू थी वो हम यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो बस यार इसी की मदद से हमारा पहला जो काम था वो हो चुका है। हमने पहले ग्रैब किया और उसके बाद में एक नया एलिमेंट बनाया और फिर उस एलिमेंट के अंदर उस करंट वैल्यू को डाल दिया। लेकिन अभी भी इस जो एलिमेंट को हमने बनाया है उसको डॉम में हमने इंसर्ट नहीं किया है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड जो है वो हम अपेंड कर रहे होंगे। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमने यूएल को एक आईडी दे दी है, तो कुछ भी आईडी आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया पेरेंट लिस्ट, ठीक है, पेरेंट लिस्ट। और फिर आप इसको सेम तरीके से कॉपी कीजिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और अब यहाँ पे हम लिखते हैं पेरेंट लिस्ट और फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेरेंट लिस्ट को ग्रैब कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड कर देंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अब हमको इसमें क्या पास करना है, पास हमको करना है हमारा चाइल्ड जो कि है न्यू li, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं यार इसका आउटपुट किस प्रकार से आ रहा होगा। क्या ये आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, कोई एरर तो नहीं आ जाएगी। लेट्स चेक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 2 और लेट्स सी, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो यार ये ऐड हो रहा है। मैंने बहुत बार क्लिक किया, सारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। आप समझ गए यार कैसे हमारा ऑपरेशन एक क्रिएट वाला सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो यार ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि क्या है, रिमूव, ठीक है। तो रिमूव सिंपल है यार, बहुत बहुत ही। यहाँ पे अगर आपको इतना अगर आ गया है तो आप उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि पॉज कीजिए इस वीडियो को, यहीं पे खुद से ट्राई करो, फिर देखना सही है आपका आंसर आएगा ही आएगा, नहीं आया तो मैं तो हुई, ठीक है। तो चलो यार, आई होप आपने ट्राई किया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं यार, मेरे साथ साथ देख लो, सीख लोगे आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो उस बटन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बटन होने वाला है। तो बटन कैसा दिखेगा, बटन बेसिकली यार जैसा भी हम नॉर्मली रखते हैं वैसा ही हम इसमें भी रखेंगे। तो एक बटन टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर रिमूव लिख देते हैं, या फिर आप चाहो तो एक्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए रिमूव रख रहा हूँ। और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दे देते हैं। तो स्टाइलिंग कहाँ से देंगे यार, क्लास यूज करेंगे हम बूटस्ट्रैप की। तो बटन डॉट यहाँ पर हम डेंजर लिखेंगे, बटन डैश डेंजर। तो ये बेसिकली यार हमारा बटन जो है वो बन चुका है। और इसके साथ में हमको एक और बटन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और बटन बना दूंगा। और यार जब भी आप एक टेक्स्ट को खाली रखते हो तो उसको रैप कर सकते हो आप किसी भी H3 या किसी टैग के साथ, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो सिमेंटिकनेस हो बेसिकली हमारे HTML की वो ना भी बिगड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन बना दिए दो। तो पहला तो है रिमूव और दूसरा यार एडिट का होने वाला है। तो यहाँ पर हमने लिखा वार्निंग और इसका नाम दे दिया एडिट, ठीक है। तो दो बटन हमने बना दिए, एक तो एडिट और दूसरा है रिमूव। अब आप देखोगे यार ये चीज आपकी नहीं दिख रही है क्योंकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको स्टाइल करना है पहले तो हम क्या करेंगे ना, इसको राइट साइड में डालेंगे जिससे थोड़ा ठीक ठाक दिखे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो मैं बटन के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम यार फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं डिस्प्ले को सेट कर लेता हूँ फ्लेक्स और उसके बाद में क्या करूंगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, या फिर कंटेंट बिटवीन कर देते हैं हम। एक बार चेक करके देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो लग चुकी है, लेकिन ये जो एडिट का बटन है वो बीच में आ रहा है। तो हम उसको भी राइट साइड में ले जाएंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यार फ्लेक्स ग्रो का यूज कर सकते हैं। अब आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज का यहाँ पे मिक्स करके जो भी आपको दिमाग में आ रही है उसको यूज करके देखिए। आप हो सकता है मार्जिन लगा सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो, कहीं पे क्या चीज ज्यादा सही रहेगी वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, है ना। हर चीज यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फ्लेक्स ग्रो का यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास लगा लेता हूँ फ्लेक्स ग्रो -1
सेव करता हूँ और अब आप देख सकते हो यार वो एडिट का बटन एकदम पास में तो चला गया, लेकिन अभी भी उसमें यार मतलब गैप नहीं है बिल्कुल भी एडिट और रिमूव के बीच में। तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं, उसके लिए तो हमको पता ही है, हम मार्जिन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं MX5 लिखता हूँ और 5 ज्यादा हो रहा है तो हम 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने मार्जिन सेट कर ली और ये एकदम सही दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो मैं एडिट वाली फंक्शनैलिटी डालता हूँ, या फिर हम रिमूव की भी डाल सकते हैं। चलो पहले हम रिमूव की डालते थे, क्योंकि यार वो हर बटन के अंदर आने वाला है, हर इटरेशन में आने वाला है। बेसिकली जितनी बार भी आप ऐड करोगे उतनी बार हमारा रिमूव आएगा और एडिट भी आएगा, लेकिन एडिट हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो और उससे पहले एक और चीज है, जैसे ये मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा और ऐड दबाया, तो यार आप देख सकते हैं ये जो हमारा नया एलिमेंट बन रहा है ये वही पुराना वाला है जो हमने अभी एडिट और रिमूव का बटन बनाने से पहले जो डाला था वो है। तो अब यार हमको इसमें भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे किए। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं यार, ये या तो आप वो पूरा HTML लिख के वहां पे इनर HTML का यूज कर सकते हो, या फिर ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो हम एक बार यार इनर HTML का यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट तो ऑलरेडी बना के देख चुके हैं और वो एकदम सही से वर्क कर रहा है। अब हम इनर HTML का यूज करते हैं। तो यार इनर HTML को कैसे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ये जो टेक्स्ट कंटेंट डाला है उसकी जगह हम HTML कंटेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनर HTML और यहाँ पर आप देख सकते हैं यार मल्टी लाइन हमारा जो टैग है वो सारे हमको डालने पड़ेंगे, यानी ये स्ट्रिंग जो है वो मल्टी लाइन हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे बैक टेक्स्ट, ठीक है, और फिर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो HTML है वो li टैग के अंदर जुड़ चुका है। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का और यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर नेम। तो पहले तो हम यार एक वेरिएबल में चैप्टर नेम को स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया करंट चैप्टर इज इक्वल टू, और फिर हमारा जो करंट इनपुट है उसकी जो वैल्यू है वो हमारा चैप्टर नेम था। तो यहाँ पे मैंने लिखा करंट इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नेम है वो आ गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर नेम, और अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब अगर आप नया एलिमेंट बनाओगे तो उसके साथ में ये जो इनर HTML है li टैग का वो भी आ जाएगा, लेकिन जो क्लास है वो अभी तक हमने ऐड नहीं करी है। तो हम क्या करते हैं यार, क्लास लिस्ट है, आपको जितनी भी हमारी क्लासेस है वो एक एक करके ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 और क्लास है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इस बार यूज करेंगे क्लास नेम का, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट और नीचे आते हैं न्यू li लिखते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं क्लास नेम, ठीक है। और अब हमारा जो क्लास नेम है वो डल चुका है, लेकिन इसको हमको स्ट्रिंग में रैप करना है। अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 2 और ऐड बटन दबाते हैं। अब आप देख सकते हो यार सेम टू सेम हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमको रिमूव बटन के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो अब हमको डालनी है। तो जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं रिमूव पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव पे जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जो लिस्ट का आइटम है वो हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम उसी को रिमूव करें, किसी और को रिमूव ना कर ले, वरना वो बगी हो जाए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और अगर ऊपर वाला चला गया तो रिमूव तो हुआ है टेक्निकली, लेकिन आपका गलत एलिमेंट रिमूव हो गया, तो वो हमको नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे कौन सा एलिमेंट से ये क्लिक आ रहा है। तो वही हमारा जो पिछला वाला तरीका था वो हम अपनाएंगे करंट टारगेट को हम लेके, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं यार हम कैसे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बेसिकली ऑन क्लिक को कैसे डाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, 2-3 चीजें मैंने आपको बता रखी है, इवेंट लिसनर या फिर आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो। तो फटाफट से देखते हैं यार हम किसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको इवेंट लिसनर का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसके अंदर हम यहाँ पे इवेंट लिसनर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले उसको इनर HTML की मदद से डाल रहे हो तो आप हाथों हाथ उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। अगर हम क्रिएट एलिमेंट कर रहे होते तो उस एलिमेंट के अंदर ही हम ऐड इवेंट लिसनर का मेथड लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि इनर HTML जैसे ही वर्क करेगा तो उसके जस्ट बाद में हम उसको फिर से सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो और अगर हम सेलेक्ट कर भी ले तो वो थोड़ा सा मतलब कम्बरसम हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम यूज कर लेते हैं एट्रीब्यूट का, ठीक है, ताकि कोई झंझट भी ना रहे और हमारा काम भी हो जाए, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं
रिमूव में जाता हूँ और कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा, ऑन क्लिक। पहले हम तो क्या करते हैं, ऊपर वाले पे लगा देते हैं ऑन क्लिक और फिर हम नीचे सीधा उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और हमारा जो मेथड होने वाला है वो होने वाला है रिमूव चैप्टर, और इसके अंदर हम पास करवा देते हैं दिस से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि कहां से क्लिक आ रही है ना। आप समझ गए, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो पास हो जाएगा। हालांकि हमको रिमूव बटन को रिमूव नहीं करना है, हमको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है, मतलब उस पूरे li टैग को रिमूव करना है। तो आपको उस बटन का जो लोकेशन है वो मिल गया, तो आप उसके पेरेंट तक ट्रैवर्स कीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अलग अलग टुकड़ों में पहले डिवाइड कीजिए और फिर पहली चीज जो है वो हम करते हैं, फिर हम दूसरी करेंगे। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही मेरा ये सेलेक्ट हो गया तो दूसरी चीज क्या है, अब हमको उसका पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट करना है और फिर उसको रिमूव करना है। बहुत ही सिंपल है। तो इसको अप्लाई करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर एक नया फंक्शन बनेगा, नाम हम रखते हैं रिमूव चैप्टर, इसमें आएगा दिस, तो हम इसमें डाल देते हैं एलिमेंट, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो है हमारा लॉजिक लिखने वाला है। तो बेसिकली हमको इसका पेरेंट जो एलिमेंट हमारे पास आया है उसका पेरेंट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले करंट एलिमेंट लिख देता हूँ ताकि हमको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो करंट एलिमेंट जो है उसका पेरेंट एलिमेंट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट नाम की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पेरेंट एलिमेंट, तो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट आ जाएगा। अब एक बार मैं इसको कंसोल करवा के देख लेता हूँ, क्योंकि यार एक बार चेक कर लेते हैं, वरना हम आगे का लॉजिक लिख ले और फिर बाद में पता चले कि ये चल नहीं रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। कंसोल में जाते हैं और जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो li आ रहा है। अब आप इसको डायरेक्टली डॉट रिमूव भी लिखे तो भी चलेगा, आपको इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट रिमूव और देखो एक लाइन के अंदर हमारा सारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करूँ हमारा जो रिमूव है वो चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट यार आपको यहाँ पर जैसे ही हमारा सारा रिमूव मतलब कर रहे हैं हम, तो ये पूरा खाली हो रहा है, तो हमको यहाँ पे एक मैसेज डालना है कि नथिंग इज हेयर, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले एक और चीज यार, मैं अगर कोई नया एलिमेंट डालता हूँ तो यार उसका रिमूव नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने वो जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे कॉपी करके पेस्ट नहीं करी है। तो पहले वो भी कर देते हैं ताकि ये जो हमारा ऑन क्लिक है वो अच्छे से चल जाए। और अब हम ट्राई करते हैं चैप्टर 2 डाल के उसको रिमूव करने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर 2 और ऐड दबाया और फिर रिमूव किया। तो अब आप देख सकते हो सारा रिमूव जो है वो चल रहा है। तो अब हम दूसरा काम करते हैं जो कि हमारा मैसेज डालना। तो मैसेज कैसे डाल सकते हो आप, आपको कब डालना है ये पहले देखना होगा। तो जब हमारा सारे एलिमेंट्स जो है वो खाली हो जाते हैं तब आपको डालना है। तो पहली चीज आपको क्या लगानी है, यहाँ पे एक चेक लगाना है। आपको ये चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स खाली है या नहीं। मतलब हमारा जो लिस्ट है ये वाला, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, वो आपको चेक करना है। कब चेक करना है, जब भी आप रिमूव कर रहे हो एलिमेंट्स को। तो रिमूव हम करते हैं यहाँ पे, चेक करना है हमको पेरेंट लिस्ट में कुछ है या नहीं। तो वो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर पेरेंट लिस्ट को हम पहले भी सिलेक्ट कर चुके हैं, ये देखो ये रहा सेलेक्टर। हम इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम इसको कट कर लेते हैं और हम इसको बाहर ले जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, फंक्शन के बाहर ले जाते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पेरेंट लिस्ट को आप यहाँ अंदर भी एक्सेस कर सकते हो इस फंक्शन के, और इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस फंक्शन के अंदर हम इसको चेक करते हैं कि इस पेरेंट लिस्ट के चिल्ड्रन के अंदर क्या कोई एलिमेंट है या नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी लेंथ चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये लेस देन या इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर है तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक मैसेज डाल देंगे। तो मैसेज डालने के लिए एक नया एलिमेंट बना लेते हैं। तो लेट न्यू एम्प्टी मैसेज इज इक्वल टू, एक नया एलिमेंट कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर हम इसमें क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे h3, ठीक है। अब इस h3 के अंदर हमको क्या करना है, टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना है। तो फटाफट से डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखिए और उसके बाद में हम इसके अंदर लिख देते हैं नथिंग इज हेयर, प्लीज ऐड अ चैप्टर, ठीक है। और अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या ये चल रहा है। अब यार हमको इस पहले एम्प्टी मैसेज को ऐड भी करना होगा, तो इसको हम ऐड भी कर लेते हैं, मतलब हमको इसको अपेंड भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरेंट लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड
इज इक्वल सॉरी मेथड है तो हमको इसमें पास करना है, और जैसे ही मैंने पास किया अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने रिमूव किया आप देख सकते हो ये मैसेज आ रहा है, लेकिन अभी भी है बीच में नहीं है। तो एक क्लास लगा दीजिए, बहुत ही आसान है, आप ये इजीली कर सकते हो बूटस्ट्रैप की मदद से, और अब तक आपको ये आ जाना चाहिए। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, नथिंग इज हियर मैसेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं चैप्टर नेम लिखूंगा ना वापस, तो ये मैसेज हटेगा नहीं, है ना। तो उसको हटाने के लिए हमको फिर से ऐड करते वक्त भी एक चेक लगाना पड़ेगा कि क्या पहले से कोई यहाँ पर नथिंग इज हेयर जैसा मैसेज है या नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई क्लास या कोई आईडी या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट डाल सकते हो जिससे आप एक चेक लगा सकते हो। तो हम यार एक एट्रीब्यूट ही डाल देते हैं, यहाँ पर एक क्लास डाल देते हैं। मैं न्यू एम्प्टी के अंदर एक क्लास लिस्ट से क्लास ऐड कर लेता हूँ, और फिर हम यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं एम्प्टी मैसेज, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या एम्प्टी मैसेज नाम की क्लास का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर ऐड करते हैं तब आपको चेक करना है कि क्या हमारे पेरेंट लिस्ट के अंदर कोई चिल्ड्रन, कोई नहीं, हमारा पहला चिल्ड्रन ही हमेशा होने वाला है। तो पहला चिल्ड्रन के अंदर क्लास नेम इक्वल इक्वल है एम्प्टी मैसेज से। अगर वो एम्प्टी मैसेज के इक्वल है तो हमारा क्या होगा, उसको हमको करना है रिमूव। तो हम इसको कर देंगे रिमूव। तो सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डॉट रिमूव का यूज करेंगे, बस हमारा हो गया। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चैप्टर 2 लिख के, सॉरी चैप्टर 2 लिखने से पहले एक बार हम रिमूव करते हैं, सारे चैप्टर रिमूव हो गए। अब हम अगर चैप्टर 2 लिखें और ऐड करें तो आप देख सकते हो यार मैसेज जो है वो हट रहा है। आपकी धीरे धीरे फंक्शनैलिटीज ऐड होती जा रही है। आप देख सकते हो पहले हमारा सिंपल सा था एक फॉर्म जिसमें आप सिर्फ ऐड कर पा रहे थे, अब ऐड भी हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है, खाली होने पर एक मैसेज भी आ रहा है ना, आप देख सकते हो। तो यार ये इतना हमारा बन गया है। तो लास्ट चीज हमारी रह गई है एडिट। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं एडिट कैसे हम डाल सकते हैं। तो जैसे मैं चैप्टर 2 पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे यार एडिट बटन पे क्या होना चाहिए पहले आप ये सोच लीजिए। तो यार मैंने क्या सोचा है ना कि जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ये जो चैप्टर 2 है उसकी जगह एक इनपुट आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया। आप एक और तरीका भी अपना सकते हो कि जैसे आप एडिट पे दबाओ तो ये वाली चीज जो है आप इसी को यूज कर सकते हो, मतलब इसी इनपुट एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चैप्टर 2 है यही बदल जाए एक इनपुट एलिमेंट के फॉर्म में, और वहीं पे हम चेंज करके यहाँ पे फिर से उसको चेंज कर लेंगे एडिट बटन से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको चैप्टर 2 जैसे इस पे मैं क्लिक करूँ तब चेंज होके मेरे को इनपुट एलिमेंट वाला चाहिए। तो पहले तो ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम वही तरीका यूज करेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया था। तो इसको मैं यहाँ से नहीं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ऑन क्लिक, और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, रिमूव चैप्टर की जगह पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं एडिट चैप्टर, ठीक है। तो एडिट चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर दिस हमारा पास हो रहा है तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे आते हैं, लिखते हैं अब हम फंक्शन, और यहाँ पर हमारा क्या पास हो रहा होगा, एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा करंट एलिमेंट, और अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, बेसिकली पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे उस एडिट एलिमेंट को, और उसका जो सिबलिंग है उसको हम चेंज करने वाले हैं। बेसिकली उसका जो सिबलिंग है उसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने पास कर लिया और यहाँ पे ले लिया। तो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज यार ये जो चैप्टर 1 है जो कि इसका सिबलिंग है, हमको वहां तक ट्रेवर्स करना है और उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कंसोल लॉग करते हैं हम सबसे पहले, और जो करंट एलिमेंट है उसका सिबलिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो करंट एलिमेंट डॉट सिबलिंग्स, सॉरी प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग्स का यूज करते हैं और देखते हैं क्या ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया और अब आप देख सकते हो यार जो हमारा H3 है वो आ रहा है। मतलब अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब हमने पहले चीज क्या किया, यहाँ पे इवेंट लिस्ट डाल दिया, अब हमने चैप्टर नेम निकाल लिया। अब हमको इसका जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ताकि हम एक नया जब एलिमेंट बनाए इनपुट तब हम उसके अंदर उस टेक्स्ट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट करंट, तो करंट चैप्टर नेम इज इक्वल टू ये जो हमारा करंट एलिमेंट का प्रीवियस सिबलिंग है
उसका टेक्स्ट कंटेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। तो हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट आ गया। अब हम एक नया एलिमेंट बनाते हैं, इनपुट एलिमेंट, जो कि एकदम ऐसा ही होने वाला है जैसा कि हमने यहाँ पे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। बट यार कॉपी करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम इनर एचटीएमएल का यूज नहीं कर रहे, हम क्रिएट एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो हमको खुद से एलिमेंट पूरा बनाना पड़ेगा। तो नया वेरिएबल करंट या फिर कर इनपुट और इज इक्वल टू हमारा होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्या होगा, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्या पास करना है हमको इसके अंदर, इनपुट, क्योंकि हमारा जो टैग है वो है इनपुट टैग। उसके बाद में हमको करंट इनपुट के अंदर क्या देना है, हमको देना है बेसिकली उसका टाइप। तो टाइप हमारा होने वाला है टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप भी दे दिया। नेक्स्ट चीज क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो भी हम सेम रखने वाले हैं, फॉर्म कंट्रोल, और हम प्लेस होल्डर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ चेंज करने लायक नहीं है, तो हम इन दो चीजों को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो क्लास और प्लेस होल्डर, पहले मैंने लिखा यहाँ क्लास नेम और यहाँ पे प्लेस होल्डर। मुझे प्लेस होल्डर का वैसे पता नहीं था, बट यहाँ पे प्लेस होल्डर ही प्रॉपर्टी है। तो बस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेसिकली प्लेस होल्डर हमको नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि यार जब भी आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यही टेक्स्ट हमको आने वाला है, तो हमको प्लेस होल्डर देने की जरूरत तो नहीं है। बट मान लो किसी ने हटा दिया, तो फिर से हमारा चैप्टर नेम है वही एज अ प्लेस होल्डर हम रख देते हैं। ठीक है, और फिर जो क्लास नेम है वो वही होने वाला है, फॉर्म कंट्रोल। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास नेम लग गया, प्लेस होल्डर भी लग चुका है। तो अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली ये जो करंट चैप्टर नेम है वो हमको यहाँ पे देना है। तो करंट इनपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी डॉट वैल्यू, क्योंकि इनपुट टाइप में वैल्यू होता है और टेक्स्ट कंटेंट होता है बेसिकली जो भी हमारे टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि h3 या फिर p टैग, तो उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट, सॉरी हमारा वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा चैप्टर नेम डायरेक्ट इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर यार चैप्टर 1 पे हमारा जो एडिट है वो चला जाना चाहिए, लेकिन यार ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार हमने इसको कहीं ऐड नहीं किया है। बेसिकली हमको करंट इनपुट को डॉम के अंदर ऐड भी तो करना होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस करना है, चैप्टर 1 से रिप्लेस भी तो करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं हम? तो बेसिकली यार यहाँ पर हमको ये करंट एलिमेंट मिल रहा है, इससे हम प्रीवियस सिबलिंग को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको बस यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कैसे करते हैं, तो चेक कर लेते हैं यार, रिप्लेस डॉम एलिमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट अगर हम है तो हम चाइल्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एक एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वही होने वाला है हमारा h3, तो हमको उसको रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले करंट एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके जो चिल्ड्रन है, उसका जो पहला चिल्ड्रन है बेसिकली उसको हमको रिप्लेस करना है। तो या फिर हम इसके अंदर ही लिख देते हैं डॉट रिप्लेस चाइल्ड, और रिप्लेस चाइल्ड में क्या क्या पास करते हैं पहले ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लेस चाइल्ड जो है उसमें जो हमारा आइटम है वो हमको पास करना है, और जो नया आइटम हम बना रहे हैं वो दोनों हमको पास करना है। तो बेसिकली हम एक तो इसको पास करने वाले हैं प्रीवियस सिबलिंग को, और जो हमारा करंट एलिमेंट है बेसिकली उसको जो नया बना है करंट इनपुट उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्लेस चाइल्ड लिखते हैं, और आप देख सकते हो इसका सिंटेक्स है पहले न्यू आइटम, मतलब यहाँ पे करंट इनपुट, और सेकंड में हमारा जो ओल्ड आइटम है जो कि बेसिकली ये है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो यार ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पे एडिट आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट की जगह हो जाए डन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बटन है करंट एलिमेंट उसका हमको टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो फटाफट से लिख देता हूँ डन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डन हो जाएगा, और फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हो।
तो एक बार रिफ्रेश किया, एडिट दबाया, अब आप देख सकते हो ये हो गया डन। अब आपको इसमें चेंजेस करना है और फिर वापस जब हम डन डन दबाए तब ये हमारे चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, मतलब हमको रिफ्लेक्ट करवाने हैं। तो डन के ऊपर क्लिक किया तब हमको बेसिकली चेंजेस करवाने हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो सेम हमारा कॉल होने वाला है, क्योंकि बटन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो एट्रीब्यूट वहीं रहने वाला है, सिर्फ हमारा टेक्स्ट चेंज हुआ है। तो इसी हमको फंक्शन के अंदर पूरा लॉजिक चेंज करना है, बेसिकली नया लॉजिक लिखना है डन वाला। तो क्या करते हैं, हम एक चेक लगा देते हैं कि हमारा जो करंट एलिमेंट है उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, और उसके ऊपर हम लॉजिक लगाएंगे। अगर वो डन पे क्लिक हो रहा है तो हम उसको सेव करेंगे, और अगर वो एडिट पे क्लिक हो रहा है तो हम इनपुट एलिमेंट वाला चेंज जो कि हमने अभी किया है वो करेंगे। ठीक है, अभी आप देखते जाइए, मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीजें काम कर रही है। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये अभी डन है। अगर डन है तो बेसिकली मैं नया लॉजिक लिखूंगा सेव करने का, और वरना हम क्या करेंगे, हम एल्स में इसको डाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर डन हुआ तो क्या होने वाला है, तो फिर से हमको वो H3 में कन्वर्ट करना है और जो भी नई वैल्यू आई उसको स्टोर करना है, बेसिकली ऑपोजिट करना है जो कि हमने अभी किया है उसका। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डन है तो टेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है, फिर से एडिट। ठीक है, और जो करंट चैप्टर नेम है वो अब कहाँ से आएगा, वैल्यू से आएगा। तो बेसिकली जो करंट एलिमेंट है उसका जो प्रीवियस सिबलिंग है वो इनपुट है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारा करंट चैप्टर नेम है। ठीक है, फिर हमारा जो करंट इनपुट है उसकी जगह हमारा H3 होगा, तो यहाँ पे करंट हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं H3, तो ये हमारा एलिमेंट बन गया। फिर जो इसकी स्टाइलिंग है वो आप यहाँ से ले सकते हो। बेसिकली ऊपर यहाँ पे हमने जो बनाया है इसके अंदर एक क्लास है, तो हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप नहीं होने वाला है तो इसको हटा देते हैं, सॉरी ऊपर वाले में से हटाना है, इसमें हम कुछ डाला ही नहीं है। तो हम लिखते हैं करंट हेडिंग डॉट क्लास नेम और फिर हम उसके अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास सेट कर ली है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे चैप्टर नेम हम ले ही चुके हैं, यहाँ पे हमको लिखना है करंट हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू चैप्टर नेम। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट भी चेंज हो चुका है। अब आपको रिप्लेस करना है सिर्फ, है ना। तो फिर से ये सेम चीज यहाँ पे अगर हम लगाएं तो आप देख सकते हो करंट एलिमेंट का पेरेंट फिर से चेक हो रहा है और वो रिप्लेस हो रहा है करंट इनपुट से, जो कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट हेडिंग और बस ये चीज चल जानी चाहिए। अब चेक करते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं। तो एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने किया चैप्टर 2 डन। आप देख सकते हो ये चीज वर्क कर रही है। आई होप ये चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको मजा आया हो करने में। अगर आपको ये चीज में मजा आया है तो आपको क्या करना है, अभी मैं आगे जाके आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ। ये तो मैंने करके आपको बता दिया, अब आपको खुद से उन टास्क को करना है। टास्क बेसिकली ऐसे ही छोटे मोटे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको CRUD एप्लीकेशन CRUD ऑपरेशंस ही लगाने हैं और उसके बाद में आपके अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे जिससे आप कुछ सीख सकते हो। तो यार इसी के साथ हमने सारे CRUD ऑपरेशंस कर लिए हैं, मतलब एडिट, रिमूव, ऐड, डिलीट, ये सब हो गया, मतलब CRUD सारा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जो कि बेसिकली ऐसे ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट हो गया या फिर कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कुछ काउंटिंग नंबर से ऐसा कुछ होगा। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक तो हम इसकी होस्टिंग करने वाले हैं और दूसरा मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जो कि आपको करने हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल शॉर्टली कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।